तो कैसे हो मेरे चीतों गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीटेट का जो नोटिफिकेशन है अभी तक नहीं आया है, तो आगे आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज़ है तो आपको ही उठानी पड़ेगी। हम आपकी एक शिक्षक के रूप में अगर हम आपको पढ़ाते तो हम आपकी थोड़ी सहायता जरूर करेंगे और चलना आपको उस मार्ग पे स्वयं ही पड़ेगा। तो भाई सीटेट रिलीज़ करो का जो है, मैं नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा आपको धरना प्रदर्शन करना है, और मुझे पता है कि मेरी जो ऑडियंस है यानी कि जो मेरा परिवार है, यानी कि आप सभी मेरे परिवार हो, तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो प्रोटेस्ट नहीं कर सकती है। आप सभी को मालूम है DSSB हो गया, NVS हो गया, BPSC हो गया, KVS हो गया, इन सभी की जो है वैकेंसी आउट हो रखी है, लेकिन जो सीटेट अभी तक नहीं आया है। क्योंकि सीटेट इसलिए भी मेन जो है महत्वपूर्ण हो जाता है कि सीटेट जो है आपकी पात्रता परीक्षा होती है, इसके बाद ही जो है नेक्स्ट जो स्टेप, जो आपकी जॉब की जो स्टेप होती है उसमें आप जा सकते हो। तो मैं नहीं कह रहा कि आपको बहुत ज़्यादा धरना प्रदर्शन करना है, एक पोलाइट वे में जो है आपको जो है आप सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हो, और टीचर हो तो बहुत ज़्यादा हो हल्ला ये सब करना एक शोभा भी नहीं देता एक शिक्षक को। तो किस तरीके से आपको सारी चीज़ें करनी है, किस तरीके से जो आपको नोटिफिकेशन रिलीज़ करवाना है, तो वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रियलिटी बता देता हूँ। DSSB PRT की वैकेंसी आप सभी को पता है आउट हो रखी है, 7-8 साल बाद जो है ये वैकेंसी आई है। और जिस बच्चे ने जो 2024 दिसंबर का जो एग्ज़ाम सीटेट का नहीं दिया होगा, वो जो बच्चा है यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो पाएगा। सोचो कितनी एक मतलब दुखद बात है। वैसे सीटेट जो है साल में 3 बार हुआ है, 2024 में, 2025 में अभी तक एक बार नहीं हुआ है। DSSB TGT की जो वैकेंसी है, मतलब ऐसी पता नहीं क्या आफत आ गई है कि खाली टीचर की वैकेंसी आ रही है। यूपी ले लो, बिहार ले लो, दिल्ली ले लो, सेंट्रल लेवल पे ले लो, हर जगह टीचर की वैकेंसी है। MP ले लो, राजस्थान ले लो, हर जगह आपको टीचर की वैकेंसी दिख रही है, बाकी और कोई वैकेंसी ही नहीं दिख रही है। TGT की वैकेंसी में भी जो है सीटेट पेपर 2 चलता है। अगेन जो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे पिछला वाला, तो वो इसमें भी रह जाएंगे। उसके बाद NVS और KVS की वैकेंसी। KVS के लिए तो देख लो भाई, ये इन्होंने जो है बता रखा है कि KVS की जो है 1000+ स्पेशल एजुकेटर की जो है टीचर की वैकेंसी, और TGT और PRT की जो वैकेंसी बहुत जल्द अपकमिंग है। उसके बाद जो NVS की वैकेंसी, NVS की भी TGT की जो वैकेंसी है वो आउट हो रखी है। आप सभी जो है आराम से, जो मतलब बच्चे एलिजिबल नहीं है तो भाई कैसे भर पाओगे। मतलब ये कितनी दुखद की बात है कि इतनी सारी वैकेंसी होने के बाद भी हम जो है, यानी कि आप सभी जो हो आप एलिजिबल नहीं हो। उसके बाद BPSC, बिहार ने तो मतलब धमाल कर दिया, कमाल कर दिया, क्या कर दिया। मतलब एक थोड़ा सा, मतलब ये ऐसी बात नहीं कि सरकार की सराहनीय बात है ये, क्योंकि वहाँ वैकेंसी काफ़ी सालों से नहीं थी, और लेकिन इतनी क्या आफत आ गई इस 1-2-3 साल में कि मतलब बैक टू बैक वैकेंसी, 2 साल गैप में वैकेंसी देते। अब एक बच्चा ऐसा है जिसको TRE 1 में भी मौका मिला, वो क्वालिफाई नहीं कर पाया, 2 में भी मौका, 3 में भी मौका, अब 4 भी आप दे रहे हो। थोड़ा सा गैप कर देते तो जो बच्चे, जो मतलब नए बच्चे, फ्रेश बच्चे थे, वो भी एलिजिबल हो जाते। देख लो भाई, यहाँ पे 27,000 करीब जो है, मतलब 28,000 के करीब जो इन्होंने वैकेंसी की बात करी है, तो वो भी जो है TRE 4 में जो है निकालने की बात कर रहे हैं। तो मेरा मेन कंसर्न आपको ये नहीं बताने की कौन सी वैकेंसी कहाँ पे आई है, ये तो आज का हमारा टॉपिक ही नहीं है। मेरा मेन कंसर्न ये है कि जो बच्चे, जो फ्रेश बच्चे हैं ना, उनको मौका नहीं मिल पा रहा है। आप जो है 10-10 साल तक वैकेंसी नहीं देते हो, और जब देते हो तो सेंट्रल भी पागल हो जाता है और स्टेट भी पागल हो जाता है। बिहार में इतनी वैकेंसी 1, 2, 3, 4 लाख वैकेंसी दे रहे हो। उसके बाद यूपी में भी आपने देखा है कि जो मतलब TGT PGT की वैकेंसी आ गई है, जो है DSSB दिल्ली में आपको ने जो है देखा TGT PGT की वैकेंसी आ गई है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अगर आप इसी चीज़ को थोड़ा सा गैप में देते और जो पात्रता परीक्षा उसको नियमित रूप से करवाते रहते, बच्चे जो फ्रेश बच्चे हैं उनको भी तो भाई घर में रोटी चलाने के लिए, घर का जो है मतलब घर को, अपने गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए भी तो नौकरी चाहिए ना। आप एक बच्चे को तो 4-4 बार मौके दे रहे हो, और एक बच्चा फ्रेश बच्चा है, 24-26 का बच्चा है, 24-26 सेशन का बच्चा है, या 25-27 का बच्चा है, उसको मौका ही नहीं मिलेगा। करना क्या है, बहुत आराम से चीज़ें जो है करनी है, हमें बहुत हो हल्ला नहीं करना, नहीं तो पुलिस के डंडे आपको भी पड़ेंगे, मुझे भी पड़ेंगे, जो कि एक अशोभनीय है। क्योंकि कोई एक 12वीं पास जो कांस्टेबल, एक MA पास, B.Ed पास टीचर पे डंडे अगर बरसा रहा है, तो डेफिनेटली वो एक नेगेटिव साइड जाती है, और वहाँ पे जो है शिक्षा का अनादर होता है। वो भी शिक्षक के ऊपर। अगर कोई, आपने देखा है कि BPSC में जब प्रोटेस्ट होते हैं तो पटना में कितने सारे डंडे वंडे चलते हैं,
एक 12वीं पास का कांस्टेबल डंडे बजा रहा है, एक एमएड करे हुए PhD करे हुए शिक्षक पे, तो ये सारी चीज़ें सही चीज़ नहीं है। तो इसलिए जो हमारा जो प्रोटेस्ट भी होगा ना वो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट होगा। सभी को क्या करना है, ट्विटर आप सभी यूज़ करते हो, ट्विटर का जो अब नाम है x.com हो गया, ठीक है। तो उस पर जो है ये दोनों टैग जो है ना आपको चलाने हैं, ठीक है। BPSC कह रहा हूँ मैं, सीटेट रिलीज़ करो, साथ में ये हैशटैग दोनों आपको लगा के पोस्ट करना है। कम से कम दिन में 5-6 बार पोस्ट करो इसको, ठीक है। ऐसा नहीं कह रहा कि सारी पढ़ाई लिखाई छोड़ के सब कुछ यही करो, नहीं, दिन में एक बार खोलो और 4-5 बार इसको पोस्ट कर दो। इससे क्या है कि ट्रेंडिंग में जाएगा तो ये जो टॉपिक है, और सरकार की नज़रों में, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसकी नज़रों में आएगी चीज़ें कि हाँ भाई ये दिक्कत चल रही है। वैसे उनको हर चीज़ मालूम है, जब उनको चुनाव के लिए पैसे चाहिए होते तो 4-4, 5-5 बार भी सीटेट कराते, उनको हर चीज़ मालूम है। उसके बाद एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि अगर कोई बच्चा दिल्ली में रह रहा है तो आप सभी को पता है कि परपड़गंज में जो है CBSE का ऑफिस है, वहाँ पे जाके जो लिखित रूप में जो है वहाँ पे उनको एप्लीकेशन दो, ताकि उनके जो है चेयरमैन तक, जो अध्यक्ष वगैरह है, उनको पता चले कि हाँ भाई चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है और ये चुनावी माहौल है, और चुनावी माहौल में अगर बच्चों के पक्ष में कोई चीज़ें नहीं हो रही तो ये सरकार के लिए ऑटोमेटिक मतलब कहीं ना कहीं एक नकारात्मक प्रभाव डालेगा, तो वो चीज़ें जल्दी सुनी जाएगी। तीसरी बात ये है कि अगर किसी की थोड़ी सी भी जान पहचान है MLA MP तक, तो उनको बोलो कि ये सारी चीज़ें आवाज़ उठाएं, ठीक है। और चौथी बात, जो भी बच्चे पूर्वांचल के बच्चे हैं, UP बिहार के बच्चे हैं, स्पेशली अभी बिहार में वोट होने वाले, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप जो है एक बार जाके वोट जरूर करना, क्योंकि आप सभी वोट नहीं करते हो कि कौन जाएगा, 3-4 दिन का झंझट लग जाएगा। कई बच्चे ऐसे होते हैं दिल्ली में रह रहे हैं, कहीं UP में रह रहे होते हैं, क्योंकि हम भी जाएंगे, हम भी बिहार से हैं, और हम भी जाएंगे और अपने हक के लिए जो सही बंदा है उसको हम चुनेंगे, ठीक है। जो आपकी बातों को सुन मतलब सुन रहा है, किसी भी पार्टी का ये मतलब नहीं करता है, जो आपकी बातों को सुन रहा है उसको जो है हम वोट करेंगे, ताकि हमारा और हमारे आने वाले पीढ़ी का जो भविष्य है वो उज्जवल हो सके। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इस वीडियो को ज़्यादा फैलाना। ये चीज़ें मैं बोलता नहीं हूँ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के लिए, लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा फैलाओगे तो ज़्यादा जो है बच्चों तक पहुँचेगी और उसको एक सही डायरेक्शन मिलेगा। क्योंकि हमारी जितनी भी मैक्सिमम ऑडियंस है वो महिलाएँ हैं, महिलाओं को बहुत ज़्यादा डायरेक्शन नहीं पता होती, उनको सारी चीज़ें नहीं पता होती है दुनियादारी की। उन चीज़ों को गाइड करना हमारा एक शिक्षक के तौर पर हमारा काम है। मैंने आपको गाइड किया, हर चीज़ें मैंने आपको बताई है। जो दिल्ली में रह रहा है वो ज़रूर ऑफिस जाए, CBSE के ऑफिस, परपड़गंज में ऑफिस है, वहाँ पे जो है लिखित रूप में जो है एप्लीकेशन उनको जो है ज़रूर दे। एक बच्चा ना जाए, कम से कम एक दिन में 10 बच्चे जा रहे हैं तो 10 एप्लीकेशन, तो वो भी सोचेंगे ये चीज़ें कि यार ये हर रोज़ इतनी एप्लीकेशन आ रही है, मतलब कुछ तो मतलब ये जो है मतलब मुद्दा गंभीर है, तो वो चीज़ों पर एक्शन लेंगे, ठीक है भाई। धन्यवाद।